ठीक है। चलिए जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, के ऊपर क्वेश्चन है। हम्म ये क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इसका उत्तर होगा, आपको याद होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो 40 प्राकृत संख्या है, तो 40 गुने 40 जोड़ एक 41 अपॉन 2। 820 820 हो जाएगा इसका उत्तर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, फटाफट करेंगे। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 गुने 20 प्लस 1 यानी 420। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 420। क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस वन। कब? जब आप, सॉरी ये विषम लिखा हुआ है, यहाँ पे सम होगा, इवन नंबर है ना। तो सम संख्या का लिखना है तो n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी फटाफट बताइएगा, थोड़ा तेज करना है, आज 5 मिनट ऐसे ही शुरुआत का साउंड के कारण प्रॉब्लम हो गई। ऑड नंबर है, ठीक है ना। 42 का हो जाएगा, 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, नंबर ए है ना। एन, तो तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्राकृत संख्या रहेगा तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर इवन नंबर बोलेगा एन इंटू एन प्लस वन। ऑड नंबर बोलेगा एन स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपको अभी से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है
प्रथम 39 प्राकृत संख्याओं में से, मतलब 1 2 3 डॉट 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 कहां तक लेके गए, 39 तक, इसमें से केवल किसको जोड़ना है, तो आप बोलेंगे केवल विषम संख्या को जोड़ना, मतलब 1 को जोड़े, 3 को जोड़े, 39 को जोड़े। तब हम क्या करेंगे, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं में से विषम संख्या का योग निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी 39+1/2 का होल स्क्वायर, यानी 40/2 क्या हो गया, 20 का होल स्क्वायर, बोले तो 400। 43 का आंसर भी 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं में से, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं में से किसका योग निकालना है, सम संख्या का, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा तक दिया है, कितना संख्या तक दिया है, 40, और इसमें से केवल किसको जोड़ना है, तो आप बोलेंगे इसमें से केवल किसको जोड़ना है, तो सम संख्या को जोड़ना, 2 4 10 ऐसे वाले संख्या को जोड़ना, मतलब 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, डॉट 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 डॉट, है ना, तो केवल सम सम वाले को छांट करके जोड़ना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, n/2 इंटू n/2+1, 40/2 20, और 20+1 21, यानी 420, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुड इवनिंग रूपा, वेरी गुड इवनिंग। 420। क्वेश्चन नंबर 44, आप लोग जब अपना आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर भी लिखिए, कि 44 का लिख रहे हैं कि 43 का लिख रहे हैं, ताकि पता चले, ठीक है ना, पता चले, ध्यान रखिएगा। आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं अभी। 45 नंबर, अब क्या दिख रहा है आपको, अब क्या दिख रहा है कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, मतलब n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग दे रहा है ना, 1 से लेकर कहां तक दे रहा है, 12 तक दे रहा है। क्या फॉर्मूला था, n×n+1 इंटू 2n+1/6, है ना, n×n+1 इंटू 2n+1/6, ये हो गया n प्राकृत संख्या। n का वैल्यू दे रखा 12, 12 गुने 13 गुने 12 दूना 24 एक 25/6, 6 से 2 बार में, 25 दूना 50, 13 पचे 65, 650 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला आपके जवान पे होना चाहिए भाई, फार्मूला जवान पे होना चाहिए सब। फार्मूला को मैंने कल भी बोला था, सारे फार्मूला को लिखकर आप अपने टेबल जहां पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं अगर, तो वहां पे चिपका लीजिए, ठीक है ना। बाकी कोई लोग बेड पे पढ़ते हैं तो अपने बेडशीट में इसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि अच्छा, स्क्वायर तो है, वर्गों का तो सम है, लेकिन लेकिन यहाँ सम संख्या दे रखा है, ठीक है ना, सम संख्या दे रखा है। तो मजेदार बात क्या है, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, n×n+1। तो आप बोलेगा सर 2n+1, अरे भाई वो तो प्राकृत संख्या क्या था, 2 हटा देना है, 2 को यहां कर देना है, n+2/6। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, 20 है तो 20 गुने 21 गुने 22 बट्टा 6, 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो 1177 और गुने 2, 1500। ऑप्शन नंबर बी। भाई फॉर्मूला लिख दिया तब भी लोगों से नहीं बनाया जा रहा है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। अब यहाँ पे दे दिया विषम संख्या का वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग। फिर से वही फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6। 21 है, 21 गुने 22 गुने 23 बटा 6, 3 से 2 बार में 7, 2 से 11 है ना, तो 23 गुने 7 गुने 11, क्या हो जाएगा 1771। ऑप्शन नंबर डी है ना। आप ऐसे भी नन था तो नन के लिए तो थोड़ा टेंशन, अगर नन नहीं रहता, नन नहीं रहता तो केवल क्या देख लेते, 3 एकम 3 7 त्रिक 21, लास्ट में जिसको एक है वही सही हो जाता, ठीक है ना। हम्म। हाँ भाई, ये काफी लोग को भूख लगता है, शिक्षक लोग को भूख नहीं लगता, बस जरूरी है आप लोग का रिजल्ट उसका भूख। खैर, यहाँ पे दिया क्या, प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग। आपको याद होगा प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो आप बोलेंगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए, यही हो गया। 10 गुने 10 एक 11 बट्टा 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर 50 25, 6 पंचे 325। ऑप्शन नंबर डी। रूपा आप कौन सा क्वेश्चन बना रही, 1540 अभी तक है अपना, उसको आगे बढ़ा लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपना क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए भाई, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए। देखिए, अब तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर रहे थे, सीधे सम दे रखा था, अब नया कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा। कभी बोल देगा 3 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल निकाले, कभी इस तरह का दे देगा, कभी इस तरह का दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं उसको समझते हैं। उससे समझने से पहले कुछ और भी विशेष चीजें समझना है, अब ध्यान से समझिएगा, नया कॉन्सेप्ट है। ये सम ऑफ डिफरेंट टर्म्स नहीं है, जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो और है। सबसे पहले चलिए, अब हम लोग देखते हैं, जैसे दे दिया कि सीरीज की बात करते हैं, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 15 दे दिया, डॉट 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 डॉट, ये आपको दे दिया मान लीजिए 43 तक, है ना, 43 तक। आपसे बोला बताइए ये सीरीज दिया हुआ तो इसका 8वां पद कितना होगा, इसका 8वां पद कितना होगा, या 8th टर्म कितना होगा, इस तरह का प्रश्न पूछता है। या कभी पूछ देगा ये सभी टर्मों का योग कितना होगा, इस सभी पदों का योग कितना होगा, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछ देगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछ देगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे,
ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पे जैसे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। पहला टर्म की बात कर रहे हैं, T1, T1 मतलब पहला टर्म, प्रथम टर्म, ठीक है। T2 दूसरा टर्म। अगर हम पहला टर्म को A मानते हैं, पहला टर्म को A मानते हैं, तो A का वैल्यू आप बोलेंगे कि 7 है। इस दोनों टर्म के बीच आप देखिएगा अंतर सेम है, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है। जब अंतर सेम हो, जब अंतर सेम हो तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी में है ना। अंतर सेम हो तो वैसे टर्म को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी में। मतलब अगर कोई सीरीज है, अगर कोई सीरीज है और उसका डिफरेंस, दो टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, एपी में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब टर्म के बीच अंतर सेम है। आसान क्वेश्चन बनाना होता तो आपसे डी भी पूछ सकता था, ठीक है ना। जैसे पहला टर्म ए है तो पहला टर्म आप लिखे 7, सॉरी पहला टर्म आपका 3, पहला टर्म आपका 3। दूसरे टर्म की बात किए तो आप बोलेंगे दूसरा टर्म तो 7 है, तो दूसरा टर्म कैसे आया, पहला टर्म था उसमें जो अंतर था उसको हमने जोड़ा। मतलब पहला जो टर्म था आपका ए, उसमें हमने जोड़ा डी को, ठीक है। तो साफ से लिखते हैं, 3 था, 7 था, 11 था, 15 था, डॉट डॉट डॉट, हम देख रहे हैं आगे तक। पहला टर्म था आपका 3, तो ये 3 को हम लोग लिख रहे थे ये ए के बराबर। दूसरा टर्म कैसे आया, जो 3 था उसमें डी, मतलब 3 में 4 जोड़े थे, तब आके आया था दूसरा टर्म। मतलब ए में हमने क्या जोड़ा था, डी, है ना। दूसरे टर्म लाने के लिए हमने क्या किया था, पहले टर्म में डी जोड़ा था, पहले टर्म में डी जोड़ा था, तब ये आया। अब दूसरा जो टर्म है उसमें फिर डी जोड़ेंगे तब फिर तीसरा टर्म आएगा, तीसरा जो टर्म है उसमें डी जोड़ेंगे तब चौथा टर्म आएगा। मतलब अच्छा, तीसरा टर्म निकालना है तुमको, दूसरा टर्म में डी जोड़ना होगा। तो दूसरा टर्म हमारा क्या है, ए प्लस डी, उसमें डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। हम चौथे टर्म की बात करेंगे तो चौथा टर्म हमारा क्या है, चौथे टर्म को निकालना होगा तो हम तीसरे टर्म में डी जोड़ेंगे, है ना। तो तीसरा टर्म हमारा क्या था, ए प्लस 2d, यही था ना तीसरा टर्म। इसमें हम डी जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम पांचवें टर्म की बात करते तो हम चौथे टर्म में डी जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस 4d। तो आपको क्या दिखा, अच्छा मतलब पहला टर्म था, बहुत ध्यान से, कि पहला टर्म था तो सीधा ए था, है ना। दूसरा टर्म था तो एक डी जोड़े, तीन टर्म था तो दो डी जोड़े, चार था तो तीन, पांच था तो चार। वही अगर हम एनवा टर्म निकालते, हमको पता नहीं किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, अगर एनवा टर्म निकालते तो हम एक कम डी, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम 50वां टर्म निकालते तो हम क्या लिख सकते थे, a प्लस 49वां डी। अगर हम 25वां टर्म निकालते तो हम क्या लिखते, a प्लस 24d, है ना जी। ठीक है ना। तो यहीं से अगर आपको बोल देता कि जरा बताइए तो आप 30वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर a प्लस 29d।
ए की वैल्यू क्या है 3, जोड़ 29 इंटू डी की वैल्यू है 4, 29 चौका हो जाएगा आपको 116 और प्लस 3 यानी 119। तो तीसवां टर्म इस सीरीज का, तीसवां टर्म इस सीरीज का क्या हो जाएगा 119। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज थंब लगा दीजिए। समझ में आया चीजें तो यहाँ तक, तो प्लीज थंब लगा दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। फिर हम लोग आएंगे सम वाले पे भी। क्वेश्चन क्या गया, दी गई श्रृंखला का 15वां पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला का 15वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 15वां पद a प्लस 14d। एग्जाम में आप चेक मत करने लगिएगा भाई मेरे कि ये सीरीज है कि नहीं। आप जिस लेवल के एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पे सीरीज होगा, एपी में होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एपी में होगा। तो 15वां पद है, कंफर्म है कि होगा। तो 15वां पद ए मतलब हो गया 3, 14 डी का मतलब हो गया दोनों का अंतर 4, 14 चौके 56, 3 59, आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, तिरपन नंबर। अब यहां बोला क्या, दी गई श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करिए। तो ए प्लस 19d, ए प्लस 19d है ना। तो 23 प्लस 19 इंटू डी। बहुत सावधान हो जाइएगा, यहाँ चीजें घट रहा है। यहाँ जो है आपका सीरीज घट रहा है, 23 है 18 हुआ, मतलब डी का वैल्यू 18 में से घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा -5। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। तो 19 पचे 95 माइनस में, और 23 में से 95 गया, 23 में से 95 गया तो उत्तर हो जाएगा आपका 72। किसमें? माइनस में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी।
चलिए 54 अभी तक आपने जो देखा था वो क्या देखा था, a प्लस एन माइनस 1d आगे से लिखना हो रहा था। तब जब हम इसको पलट देंगे, जब हमको उल्टा से पूछ देगा कि अंतिम से, तो कुछ नहीं करना, a के जगह पे l हो जाएगा और घटा रहे हैं तो पीछे की तरफ हम गाएंगे l माइनस एन माइनस 1d। ठीक है ना। जैसे बोला 12वां टर्म लास्ट से, तो l माइनस 12 में से एक गया 11d, l का वैल्यू दे रखा 97 माइनस 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है। तो आप उल्टा मत देखने लगिएगा 16 गुने 13, आप जो डी जैसे निकालते थे उसी तरह देखना है। तो डी का उत्तर आ गया 3, तो 97 में से 33 गया तो 4 3 7 6 3 9 64, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। मेरे हिसाब से बाकी लोग को भी रुक रहा है क्या? मेरे हिसाब से मेरा नेट तो सही ठीक है, बाकी लोग को नहीं रुक रहा है ना। अगर सबको ठीक लग रहा है, नेटवर्क ओके है, तो प्लीज थंब लगा दीजिए एक बार जरा। अगर सबको ओके लग रहा है, जिनको जिनको ओके लग रहा है, एक बार थंब लगा दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग से चाहिए भाई, कीजिए अगर समझ में आई है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जी, फटाफट बताइए। सर्वेश को ओके है, रूपा को ओके है, श्वेता को ओके, इट मीन्स कि आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मेरा ब्रॉडबैंड है तो प्रॉब्लम नहीं है, सही है। चलिए पैसा सद गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। अब देखिए डी का उत्तर आप क्या दिखा, डी निगेटिव में है, डी की वैल्यू -4 है। अंतिम से, अंतिम से देना है, अंतिम से क्या टर्म लिखना, 8वां टर्म। एल माइनस 8 है, मतलब एक घटा देंगे 70, एल की वैल्यू 7 है, -7 इंटू डी की वैल्यू आपको होगी -4। तो 7 माइनस 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 प्लस, तो 7 और प्लस हो गया 28 प्लस 7 35, उत्तर है 35, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है नन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा कुछ इसमें इस रूप में क्वेश्चन दे देता है। मान लीजिए कि यदि किसी एपी का, एपी मतलब समानांतर श्रेणी का 8वां पद 39 है, 8वां पद 39 है और 15वां पद 60 है, 15वां पद 60 है, तो a प्लस 7d बराबर हो गया 39, a प्लस 14d बराबर हो गया 60। तो हम घटा देंगे तो क्या, a से a कैंसिल हो गया, 14 में से 7 मतलब -7d। यहाँ देखेंगे -21, डी माइनस से माइनस, तो डी इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू आ गई 3, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो 7 3 21
39 पहला वाले इक्वेशन में डाल देंगे, है ना। तो a बराबर 39 में से 21 को घटा देंगे, 39 में से 21 को घटा देंगे तो आप बोलेंगे सर इसका उत्तर आ जाएगा 18, है ना। 18 ए भी आ गया, डी भी आ गया, तो देर किस बात की है भाई, अब क्या निकालना है, तो बोलेंगे चल जी 25वां पद निकालना है। तो टी 25 यानी a प्लस 24d, ए की वैल्यू है 18, डी की वैल्यू है 3, 24 दिया 72 जोड़ 18, तो आप बोलेंगे सर द आंसर विल बी 90, कहीं है, तो आप बोलेंगे नहीं है, तो भाई नन ऑफ दिस। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है मुश्किल तरह का, लेकिन बहुत आसान है। बोला क्या, एनवा पद किसी संख्या का एनवा पद 5n+2 है, ठीक है ना। देखिए दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है, या तो सीधे दे देगा 2 6 10 डॉट डॉट डॉट, इसका बोल देगा एनवा पद क्या होगा, समझिएगा, या एनवा पद दे के आपसे कोई पद पूछ लेगा। जरा पहले इस चीज को देख लेते हैं। तो एनवा पद मतलब टीएन निकालना है, तो टीएन बराबर होता है a+n-1d, ए की वैल्यू दे रखी है 2, n-1, डी की वैल्यू दे रखी है 4, तो 2 4 n-4, तो 4n-2, ये हो गया एनवा पद। खूब आता है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन। अब लेकिन यहाँ एनवा पद ही दे रखा, आपसे 20वां पद बोला, तो अगर हम एन के जगह पे 1 डालेंगे तो हमको पद कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पहला पद दिखा। एन के जगह पे 2 डालेंगे तो कौन सा पद दिख रहा है, दूसरा, तो आप बोलेंगे सर ये दूसरा पद दिख रहा है। तो इतना तमाशा क्यों करेंगे, अगर हमको डी निकालना होता तब हम दूसरा और पहला की जरूरत पड़ती, है ना। लेकिन अगर हमको डी नहीं निकालना, सीधे 20वां पद बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट एन के जगह 20 डाल देते हैं। 5 × 20 + 2 यानी 20 5 से 100, 1 और 2 हो गया 102, ऑप्शन नंबर ए। यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आया तो प्लीज थंब लगा दीजिए जी। देखिए इस सब तरह का टॉपिक से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए आएंगे इस पे अब क्वेश्चन पे। अब इसी टॉपिक से सम पे रहता है तब क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये तो हो गया एन टर्म निकालने का, है ना। अब सम रहता तब, जैसे 2 है, 5 है, 8 है, डॉट 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 दे दिया, मान लीजिए अप टू 10 टर्म्स तक, शुरुआत का ही लेते 10 टर्म तक। बोलेगा इसको जरा जोड़ के दिखाइए,
इसको जरा जोड़ना है तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज है। तो एस एन बराबर होता है सम ऑफ एन टर्म्स। जिस तरह का क्वेश्चन है, मतलब एपी में रहे, सीरीज में रहे, कोई पैटर्न रहे, तब n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। एक ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस l। अब एक चीज जरा देखिएगा, a प्लस l मतलब n हो गया नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहाँ के हिसाब से देखें तो 10 टर्म है, n की वैल्यू हो गई 10, a हो गया पहला टर्म 2, l हो गया लास्ट टर्म, मतलब 10वां टर्म कौन सा होगा। एक ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ठीक है ना। अब जरा जो पहला फार्मूला जो आपको लिखा गया ये वाला, ये फार्मूला भी आपको सेम इसी से निकाला गया है, क्योंकि आपको पता है l बराबर होता है nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, ठीक है ना, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस एन माइनस 1d, n/2 a प्लस l था, l के जगह पे आप क्या डाल रहे हैं, a प्लस एन माइनस 1d, a प्लस ए क्या हो गया 2a, a प्लस ए क्या हो गया 2a, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है ना, तो दोनों फार्मूला एक ही है, मतलब बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ लास्ट टर्म नहीं निकालना है, तो यहाँ बोला कि आपको सम निकालना है ना, यहाँ बोला आपको सम निकालना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, n है मतलब 10/2, 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 10 है तो 9d, 9 गुने डी का वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है, तो 10/2 5, 4 9 तिया 27, 27 4 31 गुने 5, तो आप बोलेंगे सर ये तो 155 आ गया, उत्तर हो गया 155। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं अब सम वाला क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाइएगा। देखिए आपके लिए पूरा सजा के रखा गया, 49 से स्टार्ट होता है, 3 के प्रथम 12 गुणज, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, और ये क्या तक चलेगा, तो आप बोल रहे हैं 12 तक, मतलब 12 तिहाई 36 तक। ठीक, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला था n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको भी लगा सकते थे, नहीं तो ये फॉर्मूला तो है ही n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n मतलब 12, तो 12/2 6, 2 गुने 3 जोड़ n माइनस 1, यानी 12 में से एक गया 11, 11 गुने 3, 11 गुने 3 क्योंकि 3 का अंतर है, 33 और 6 39 गुने 6, एक उत्तर यहाँ से आ जाएगा। तो 9 छक 54, 4 जिसके लास्ट में है तो आप बोलेंगे सर 3 में लास्ट पे क्या है आप, तो 6 चौके 240 के 5 जो होगा 240 में से 6 घटा दी 240। अगर यहाँ से निकालते तो 12/2 फर्स्ट टर्म है 3, लास्ट टर्म है 36, वही चीज आ गया ना, 6 गुने 39। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ये क्वेश्चन बताइए जल्दी। चलिए जल्दी बताइए। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 5 8 11 14 17 20, बच्चा कुछ गलती क्या कर देगा कि 62 को एनवा टर्म एन लिख देगा, कि मतलब एन का वैल्यू 62 है, ये एन 62 नहीं भाई मेरे,
ये आखिरी टर्म का वैल्यू 62 है, मतलब nth टर्म 62 है। तो इसका पोजीशन की बात करेंगे कि कैवा स्थान पर स्थित है, तो आप लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d 62, मतलब आखिरी टर्म आपका 62 है। a की वैल्यू 5, n की वैल्यू तो निकालनी है, d की वैल्यू है तो देखेंगे 3 है, तो n माइनस 1 इंटू 3, 5 को इधर लाके घटा दिए तो आप बोलेंगे ये तो आ गया आपको 57, है ना, 57। n माइनस 1 3 गुना में था तो उससे डिवाइड कर दिए तो आप बोले 19 आ गया। n माइनस 1 का वैल्यू 19, n का वैल्यू कितना आ गया 20। अच्छा, कुल 20 पद है तो आ गया भाई 20/2, पहला टर्म 5, आखिरी टर्म 62, 10 गुने 67 यानी 670। ऑप्शन इज डी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको तो थंब लगा दीजिए। यहाँ तक सबको क्लियर है तो थंब लगा दीजिए, नहीं क्लियर है तो 2 थंब लगा दीजिए। एक थंब मतलब क्लियर है, 2 थंब मतलब क्लियर नहीं है, 3 थंब मतलब मजा आ गया। एक बार, हाँ मतलब n, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको लिखा है कि n/2 a प्लस एल या n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना, संख्या कुल पद कितना है, वो आपको निकालना ही होगा। कितना संख्या वो निकालना होगा। ये जो 62 लिखा हुआ ये आखिरी पद है, लास्ट टर्म है, nवां पद आपको 62 है। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दे रखा 62। ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है आपको 3, तो आप n माइनस 1 इंटू 3 है तो 62 में से 5 घटा देंगी तो क्या आ जाएगा 47। n माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी ये 57, 3 से डिवाइड कर दिया तो आप आ गया 19, n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू आ गई 20। फिर दोनों फॉर्मूला में से जो है उसमें डाल देंगे, n की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू अगर ऊपर डालना चाहते हैं तो 20/2, a की वैल्यू है 5, l की वैल्यू है 62, तो 67 इंटू 10 दैट इज 670। मैंने भी आज पीपीएससी वाला फंडा अपनाया जी, नन ऑप्शन डाल दिया हर में, ताकि बचाव हो सके अपना। आंसर लिखने के दौरान हम होता है कभी कभी कैलकुलेशन आप जब किए आंसर लिखने में तो कुछ गलती टाइप हो जाता है या गलती कैलकुलेट हो गया, तो वहाँ से बचाव का पक्ष रहेगा, इसलिए मैंने डी डाल दिया। बाकी ऑप्शन में आपको डी बहुत कम मिलेगा एग्जामिनेशन में, कहिएगा नहीं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा श्वेता। श्वेता क्लियर है? क्लियर है तो 51 बताएंगे, क्लियर है तो 51 बनाइए जल्दी। चलिए फटाफट बताइए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताना है जी, दूसरा कॉन्सेप्ट भी बताना है। एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे आज, समय कम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो।
ठीक है। 51 का आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर 51। ए की वैल्यू दे रखी है 5, डी की वैल्यू दे रखी है 3, n/2 2a प्लस n माइनस 1d 30वां टर्म तक, यानी 30/2 हो गया 15, 2 गुने 5 प्लस 29 गुने 3, है ना। तो 30/2 15 हो गया, 2 पंचे 10, और यहाँ 30 गुने 3 करके घटा देंगे, 90 में से 3 गया 87, 87 प्लस 10 99, सॉरी 97, 97 गुने 15, 97 गुने 15, 7 पचे 35, 7 पचे 35, लास्ट में 7 है और 5 है, 7 पचे 35, कहीं है नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है ना, बहुत टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, गुना भी करने, कुछ लोग हो जाएंगे गुना करने लगेंगे, बिल्कुल वो बेवकूफ़ी काम नहीं करना, उत्तर हमसे मतलब है, कंपटीशन की मैथ बना रहे हैं, 10th की थोड़ी। चलिए जी, 59 58 तक आप कर चुके हैं। अब ये नया कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आया तो प्लीज़ थंब लगा दीजिए। अब 2 कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे और 10 मिनट का मुश्किल से और क्लास है। 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा लेट, वो वॉइस के लेकर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या इशू था। ठीक है, बस 5 मिनट का समय दीजिए, 5 मिनट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आज को क्लास को फिर बंद करेंगे। कम से कम 4-5 कॉन्सेप्ट तो एक दिन में होना ही चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुर्गा मुर्गी चलेगा। बोला क्या, एक फर्म में गायों तथा मुर्गियों की संख्या है, एक फर्म में गाय तथा मुर्गे हैं, ठीक है ना, मतलब 4 पैर वाला जानवर, ठीक है, और मुर्गा, मुर्गे की बात करें, मुर्गा कैसे बना। भाई मेरा पेंटिंग, तब पूरा क्लास नहीं पाया था मेरा पेंटिंग का, मुर्गा बना तेरी, मार लेते मुर्गा ही 2 पैर वाला, ठीक है ना। मुर्गा मुर्गी, ये क्या बन गया भाई, खैर 4 पैर और 2 पैर समझना है। तो अगर हम सर को काउंट करें तो सर मतलब हेड, यहाँ पे सर वाला वो सर नहीं, हेड वाला, है ना। अगर टोटल जानवर पक्षी उक्षी मिला के हेड को काउंट करें तो आप बोलेंगे सर 180 सर था, ठीक है। हेड को अगर हम काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि 180 हेड है। और लेग्स को अगर काउंट करेंगे, पैर को काउंट करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 420 है, ठीक है ना। आप बोलेंगे पता नहीं भाई गाय है कि कहाँ है, लेकिन कुछ हो तो वाह। खैर, पैर की संख्या 420 है, समझना कैसे है, बहुत ध्यान से समझिएगा, समझना कैसे है चीजों को करके, चीजों को देखिएगा। जैसे 180 गाय है, या 180 हम ये मान के चलते सारा 2 पैर वाला जानवर है, सारा 2 पैर वाला जानवर है, तो उसके नाते, उस रिश्ता के नाते, तो आपको अगर पायल पढ़ाने के लिए दिया जाए तो आप बोलेंगे सर हमको 420 पायल चाहिए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 420 पायल तो देंगे, लेकिन ये बताइए कई गो 4 पैर वाला जानवर था, कई गो 2 पैर वाला, बोले पहले दीजिए। तो आप क्या किए, चालाकी किए कि सबसे पहले दुद्दू को दिए, कि जाओ पहना दो, दुद्दू को दे रहे हैं सबको, दुद्दू को पहना दो। बोले 4 को पैर वाला, बोले तुम पहले दुद्दू को पैर पहनाओ ना जी। तो 180 को सर था, मतलब हर एक को 2-2 को दे रहे हैं, तो टोटल कितना पायल आपका खर्चा हो गया, 360। अभी 360 पायल खर्चा हो चुका है, और आपको समझ में आ चुका है कि ये 2 पैर वाला जो था इसके पैर में हो चुका है। अब जो 2-2 पैर बचा वो केवल किसका बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे गाय का। तो 420 में से 360 यूज हो चुका है, तो बचा कितना है, बचा कितना है 60, 60 पायल बचा है। 60 पायल में एक एक जानवर के लिए 2-2 पायल और जरूरत है,
7 पायल में एक एक जानवर के 2 2 पायल और जरूरत है, तो 4 पर वाला कैब हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 को, आप बोलेंगे 30 को। क्लियर है जी? क्लियर है? आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 420 पैर है, तो हम मान लेते सब 2 2 पैर वाला जानवर है, उसके नाते आपके पास कै गो जानवर होना चाहिए, 210, लेकिन है कै गो 180, तो ये काहे हुआ कि 30 गो जो था, 30 गो जो था ये 4 पैर वाला था, इसीलिए ऐसा हुआ। चलिए, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, क्वेश्चन आखिरी नहीं, टॉपिक आखिरी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम शुरू करें, कल इससे रिलेटेड 3 4 क्वेश्चन और करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। दोनों में अंतर होगा, ठीक है ना, दोनों में अंतर है, परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है, अंतर है आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या ऐसा दिया रहे कि आप समझ पाए कि ये परमुटेशन का है और ये कॉम्बिनेशन का है, और वो जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ना भी समझेंगे तो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक चीज समझना होगा, फैक्टोरियल को, ठीक है ना। फैक्टोरियल को क्या मतलब, जैसे ऐसा 2 तरह से सिंबल क्या रहता है, 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या वैल्यू होता है कि जितना फैक्टोरियल दिया उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, और कहाँ तक लिखेंगे, 1 तक, इसका उत्तर हो जाएगा 120। आपसे दे दिया जाए फैक्टोरियल 7, आपसे दे दिया है फैक्टोरियल 7, तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे, 42 × 120 आया, है ना। इसको सॉल्व करके इस तरह से लिखना है, फैक्टोरियल का मतलब चीजें समझ में आ गया, ये दोनों सिंबल है, दोनों सिंबल को फैक्टोरियल ही बोलते हैं। अब हम इसको बैठाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, है ना, इसको बैठाते हैं क्वेश्चन पे, और कल हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, मैथ्स कोई वर्ड है तो कितना अक्षर का है, 3 2 5, मैथ्स कितना अक्षर का वर्ड है, 5 अक्षर का, तो 5 अक्षर को वर्ड को कितने तरीका से अरेंज किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, इसका उत्तर हो जाएगा 120, ठीक है ना, जितना तरीका है उतना। ये बना कैसे, फैक्टोरियल 5 ही क्यों लिखे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे 5 कुर्सी है, 1 2 3 4 और ये 5, पहले कुर्सी के लिए आप बोलिएगा मीनिंगफुल वर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, पहला कुर्सी के लिए इस 5 अक्षर में से कोई भी लिख सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन हो गया पहला के लिए 5। अब मान लीजिए यहाँ पे ए को बैठा दिए, तो ए अब दोबारा तो रिपीट नहीं हो सकता है, तो आपके पास कितना लेटर बचेगा, तो आप बोलेंगे 4। उसी तरह फिर एक बैठा दिया तो आपके पास बचा 3, फिर एक बैठा दिया आपके पास बचा 2, फिर एक बैठा दिए, तो आप देखेंगे अच्छा जी 5 4 3 2 1, ये तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। हाँ, ये अब क्वेश्चन हर जगह पूछते रहता है, ये इस तरह का क्वेश्चन अब हर जगह पूछते रहता है, ठीक है। इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कब आता, यहाँ पे तो आप देख रहे सब एक जैसा वर्ड है, अब देखिए इस तरह के, जब वर्ड रिपीट हो, जब वर्ड रिपीट हो तब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो हम लिख दिए सीधे 7, फैक्टोरियल 7। अब जो रिपीट वर्ड हुआ है, जैसे ई की बात करें, ई रिपीट हुआ कितना बार, 2 बार, तो नीचे लिख देते फैक्टोरियल 2। और कोई वर्ड रिपीट हुआ है तो आप बोलेंगे हाँ सर आर भी रिपीट हुआ है, तो उसके लिए भी लिख देते फैक्टोरियल 2, है ना। अगर आर 3 बार रहता तो लिखते फैक्टोरियल 3, समझ में आया? तो फैक्टोरियल 7 यानी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और नीचे है 2 गुने 2, 2 दूना 4 से 4 कट गया, 6 पंचे 30, 7 21 और 3 दूना 6,
तो 6 गुना 12, 1260। जो रिपीट होगा, जितना बार रिपीट होगा उसको नीचे लिख देंगे, जितना बार रिपीट होगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं खुद से, मान लेते हैं हमारा जो चैनल का नाम है जैसे टीचर जी, ठीक है ना, टीचर जी। तो कितना अक्षर है पहले वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फैक्टोरियल 10 तो सबसे पहले हमने लिख देना है। फिर जो रिपीट है तो हम देखेंगे ई के बारे में, ई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फैक्टोरियल 4। क्या और कोई लेटर रिपीट है क्या? क्या और कोई लेटर रिपीट है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, अब कोई लेटर रिपीट नहीं, बस हो गया। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2, फैक्टोरियल 4 के लिए ही लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? नॉर्मल वाला भी समझ में आया, रिपीट वाला भी समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रिपीट जो हो रहा है उसको वापस से लिख देना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो मैराथन कितना तरीका से लिखा जा सकता है वो बताइए। मैराथन कितना तरीका से लिखा जा सकता है ये बताइए। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 तो ऊपर फिक्स हो गया है ना। अब जितना बार रिपीट हुआ, रिपीट क्या हुआ, ए रिपीट हुआ कितना बार, 2 बार, तो ए के लिए हो गया 2। और कोई रिपीट हुआ तो आप बोलेंगे सर कोई रिपीट नहीं हुआ, तो इसका यही उत्तर हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। इस तरह से ऑप्शन रहता है एग्जाम में, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग हो सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है तो थंब लगा दीजिए, क्लियर है तो थंब लगा दीजिए। जितना वर्ड है पहले काउंट करके लिख देंगे, और जो जो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जो जो रिपीट हो रहा है। और किसी आपको कोई अगर कोई क्वेश्चन लिखना है, जैसे मान लीजिए किसी वर्ड को अरेंज करने के बारे में पूछना है, तो आप बताइए, तो एक वर्ड दीजिए आप लोग। जैसे हम लिख देते मैजिकल ग्रुप, MIGACALGROUP, है ना। जल्दी बताइए, इसका आप लोग बताइए फटाफट, इसका आप लोग बताइए। फैक्टोरियल साइन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग, मैं समझ जाऊंगा क्या फैक्टोरियल ही लिख रहे हैं, आप सीधे बताइए फटाफट। जल्दी बताइए इसका। तो सबसे पहले काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फैक्टोरियल 12, है ना। अब देखेंगे रिपीट वाले को, ए रिपीट हो रहा है 2 बार, फैक्टोरियल 2 हो गया। और कोई, तो आप एम है नहीं हो रहा है, जी है तो आप बोलेंगे हाँ 1 2, तो जी के लिए भी हो गया 2। और कोई, आप बोलेंगे अब कोई रिपीट नहीं, नहीं अब कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये आपका उत्तर हो गया, है ना। मुजफ्फरपुर था तो मुजफ्फरपुर का उत्तर हो जाता। तो 3 तो 5 तो 7 8 3 11, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन ए हो गया 2 बार, एफ हो गया 2 बार, आर हो गया 2 बार, यू हो गया भी 2 बार। ए 2 बार है, यू 2 बार है, आर 2 बार है, एफ 2 बार है, इसलिए 4 2 बार था तो 2 बार वैसे लिख दिए। क्लियर है भाई, अब तो क्लियर है।
अब तो क्लियर है। आखिरी 2 क्वेश्चन आज का, आखिरी 2 क्वेश्चन, ठीक है। बस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, कुछ नहीं ट्विस्ट करेगा, करेगा क्या कि अब बोल दिया कि अरेंज तो करिए, ऑप्शन को तो लिखिए भाई, लेकिन कुछ ऐसा लिखिए कि सारा वॉवेल एक जगह रहे। सारा वॉवेल मतलब वॉवेल एक जगह रहे। तो वॉवेल को सबसे पहले कौन वॉवेल होता है ये तो पता होना चाहिए, है ना। स्वर जिसको बोलते हैं। तो आपको टोटल 5 स्वर होता है। एक ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू ना। ये टोटल 5 ए आई ओ यू, ये 5 आपको वॉवेल होता है। तो क्या करना इस तरह के क्वेश्चन में, जो वॉवेल होता है ना उसको एक अलग चिपका दीजिए। जैसे ए हो गया, यू हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ये चारों एक जगह हो गया। एक जगह हम इसको मान लेते हैं टेप कर दिए। इसके अलावा बचा क्या, टी बचा, टी बचा, एन बचा, टी बचा, टी बचा, एन बचा, टोटल 4 3 7 7 अक्षर। तो आपको ये 3 अक्षर ये हो गया और एक अक्षर के रूप में ये काउंट हो रहा है। 3 अक्षर ये हो गया, है ना। ये एक अक्षर की रहेगा, सब अलग अलग अपने साथ ही रहेगा। तो टोटल कितना अक्षर हो गया, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 4। आप बोलेंगे फैक्टोरियल 4 तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से समझिए फिर से कि सी टी एन 3 अक्षर हो गया और ये ए यू आई ओ 4 अक्षर, मतलब एक अक्षर के रूप में काउंट होता है। टोटल 4 तरीका से इसको लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो चारों अक्षर है ए यू आई ओ यू, ये आपस में भी तो अरेंज हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर ये तो अरेंज हो सकता है। तो कितने तरीका से, तो ये आपस में अरेंज हो सकता है फैक्टोरियल 4 तरीका से। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। जैसे इंडियन का बारे में बात करते हैं, इंडियन, इसमें भी बोला कि सारा वॉवेल को एक जगह कर दीजिए। इंडियन लेते हैं, आई एन ओ एन, थोड़ा सा इंडियन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न है, अभी आएंगे उस पर। एक साथ 2 कॉन्सेप्ट काम करना सिखाना। तो ले लेते हैं, लाइक कुछ लिख देते हैं में आर एस ई ओ यू और टी, ये लिख दी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, जो वॉवेल है उसको छाट लेना है। वॉवेल हमारा ए हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ये 4 वॉवेल है, मतलब ये एक अक्षर के रूप में काउंट होगा। इसके अलावा क्या बचा, आर बचा, एम बचा, एस बचा, टी बचा, 4 4 8, है ना। तो ये टोटल कितना अक्षर हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। मतलब फैक्टोरियल 5 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वेट, ये जो 4 वॉवेल था, इस चारों वॉवेल को तो फैक्टोरियल 4 तरीका से अरेंज किया जा सकता है ना। इसका उत्तर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 24 गुने 24, ये 576 हो, ठीक है। 62 नंबर क्लियर है। अभी 2 कॉन्सेप्ट सीखे, वॉवेल को एक साथ करने वाला और अरेंज करने वाला। उसमें जहाँ रिपीट हो रहा था उसको आप डिवाइड के रूप में लिख दे रहे थे। तो कुछ यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए डायरेक्टर है डी आई आर ई टी टी ओ आर, बोला सारा वॉवेल एक साथ रहेगा। तो सबसे पहले वॉवेल को अलग कर लेते, आई ई ओ, ठीक है ना। वॉवेल को हमने एक जगह स्टेप कर दिया। उसके बाद बचा डी आर सी टी आर, 3 2 5 3 8, 2 5 3। तो टोटल हमारे पास अक्षर कितना दिखा, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 6। फिर आप बोलेंगे आर तो रिपीट था तो लिखिए ना भाई फैक्टोरियल 2, मना किसने किया है। फिर आई ई ओ यू, आई ओ फैक्टोरियल 3 वॉवेल के लिए, ये हो गया वॉवेल के लिए। ये हो गया आर जो रिपीट हुआ था, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर है, क्लियर है। हम लोग आखिरी आज का क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन अब होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं चीज़ें सबको समझ में आई होगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 मैथमेटिक्स वर्ड है, मैथमेटिक्स वर्ड है, ठीक है। इसको अरेंज करना है और कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि हमेशा जो स्वर है, स्वर है हमेशा एक जगह व्यवस्थित रहे, स्वर हमेशा एक जगह व्यवस्थित रहे, मतलब वही चीज स्वर को एक साथ रखना है। सबसे पहले हम स्वर को छांटते हैं, ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, आई हो गया, ए ई ए आई। इसके अलावा तो स्वर नहीं है, उसके अलावा बचा एम टी एच एम टी टी, ये तो एक काउंट होगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, टोटल फैक्टोरियल 8 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रिपीट, तो हम देखेंगे एम रिपीट हुआ 2 बार, हम देखेंगे टी रिपीट हुआ 2 बार, तो कोई रिपीट नहीं हुआ। अब लेकिन ये 4 है, वॉवेल 4 तरीका से अरेंज किया है, वॉवेल में भी आपका से रिपीट हो रहा है, ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको क्लियर हो गया है ना। फिर भी लेकिन मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ किसके लिए, क्या है ये टोटल वर्ड के लिए, ये हमने लिखा है आपको एम के लिए, ये हमने लिखा है आपको टी के लिए, ये हमने लिखा है आपको ए के लिए, ये हमने लिखा है आपको वॉवेल के लिए। वॉवेल कैसे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, उम्मीद करते समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मजा आया तो 3 थंब लगा दीजिए, नहीं समझ में आया तो 2 थंब, और समझ में आया तो 1 थंब। बाकी एक बार फिर से वापस देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कल और कॉन्सेप्ट के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कल खत्म करेंगे। कल भी 4-5 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। डेली हमारा टारगेट है कम से कम 4-5 कॉन्सेप्ट सीखे, उस पर क्वेश्चन को करें, ठीक है। ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खाना खा लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, गुड नाइट।